हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साध डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को चेक करें कि आपको इनमें से कितने याद हैं, नहीं है तो उनको याद करें और पढ़ाई का एक अच्छा और सुगम माध्यम से आप लोग तैयारी करें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेसन। पहला प्रश्न है, भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया? भारत ने कौन सा पेरिस जलवायु समझौता, उसका अनुमोदन कब किया? 2 अक्टूबर 2016 को। 2 अक्टूबर 2016 को भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया। 2 अक्टूबर 2016 को। रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कौन सा रियो पृथ्वी सम्मेलन, उसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 170 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। पृथ्वी सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित हुआ? पृथ्वी सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में 1992 में। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील 1992 में। किस वर्ष भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? क्योटो प्रोटोकॉल पर सन 2002 में। सन 2002 में। किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता सन 1987 में, 1987 में। क्लब ऑफ रोम ने सन 1972 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की? क्लब ऑफ रोम सन 1972 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की? लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ किसने प्रकाशित की? क्लब ऑफ रोम ने। कब प्रकाशित की? 1972 में। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम सन 2001 में पारित हुआ। मूलवासियों की शुरुआती परिभाषा कब और किसने दी? किसकी परिभाषा? मूलवासियों की शुरुआती परिभाषा कब और किसने दी? मूलवासियों की शुरुआती परिभाषा सन 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी। किसने दी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में। सन 1970 के दशक में अफ्रीका की सबसे बड़ी विपदा कौन सी थी? 1970 के दशक में अफ्रीका की सबसे बड़ी विपदा कौन सी थी? सन 1970 के दशक में अफ्रीका की सबसे बड़ी विपदा अनावृष्टि थी। क्या थी? अनावृष्टि। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम किस परिषद को परामर्शदात्री परिषद का दर्जा दिया? वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिजिनस पीपल। वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिजिनस पीपल को परामर्शदात्री परिषद का दर्जा दिया। टिकाऊ विकास का तरीका क्या है? टिकाऊ विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होने वाले आर्थिक विकास को टिकाऊ विकास का तरीका कहा जाता है। क्या है? परमाणु को नुकसान पहुंचाए बिना होने वाले आर्थिक विकास को टिकाऊ विकास का तरीका कहा जाता है। यूएनईपी क्या है? यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण कार्यक्रम से संबद्ध एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। यूएनईपी क्या है? यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण कार्यक्रम से संबद्ध एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। पावन वन प्रांतर या देवस्थान क्या है? पावन वन प्रांतर या देवस्थान क्या है? पावन वन प्रांतर प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता और इन स्थानों पर देवताओं का वास माना जाता है। इन्हें ही पावन वन प्रांतर या देवस्थान कहा जाता है। यानी पावन वन प्रांतर प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता, इन स्थानों पर देवता का वास माना जाता है और इन्हें ही पावन वन प्रांतर या देवस्थान कहा जाता है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रक्षण से संबंधित है? किसका रक्षण करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ओजोन परत पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब व किस देश में हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन सन 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ। 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट प्राप्त किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। क्योटो प्रोटोकॉल की जो बाध्यताएं हैं उनसे छूट प्राप्त है, वो उन 2 देशों के नाम लिखने हैं। पहला है भारत और दूसरा है चीन। वैश्विक संपदा क्या है? वैश्विक संपदा वह संपदा जिस पर किसी एक संप्रभु राष्ट्र का अधिकार नहीं होता, बल्कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साझे के तौर पर उसका प्रबंधन करता है, वैश्विक संपदा कहलाती है। क्या है? वह संपदा जिस पर किसी एक संप्रभु राष्ट्र का अधिकार नहीं होता, बल्कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साझे के तौर पर उसका प्रबंधन करता है, वैश्विक संपदा कहलाती है। वैश्विक संपदा के कोई 4 उदाहरण दीजिए। पहला है पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाह्य अंतरिक्ष। क्या चीजें हैं वैश्विक संपदा में? पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाह्य अंतरिक्ष। इन पर संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साझे के तौर पर इसका प्रबंधन करता है, ये वैश्विक संपदा है। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए किन्हीं 3 समझौते के नाम लिखिए। अंटार्कटिका संधि 1959 में, मॉन्ट्रियल न्यायाचार 1987। तीसरा है अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991। पहला है अंटार्कटिका संधि 1959, दूसरा है मॉन्ट्रियल न्यायाचार 1987, अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991। मूलवासी का अर्थ बताइए। जनता का वह भाग किसी वन प्रदेश या अन्य भूभाग में आदिकाल से निवास करते चले आ रहे हों, वह संबंधित क्षेत्र के मूलवासी कहलाते हैं। जनता का वह भाग किसी वन प्रदेश या अन्य भूभाग में आदिकाल से निवास करते चले आ रहे हों, वह संबंधित क्षेत्र के मूलवासी कहलाते हैं। मूलवासियों के प्रमुख स्थान कहां-कहां हैं? मूलवासियों के प्रमुख स्थान मध्य व दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत। मूलवासियों के प्रमुख स्थान कहां-कहां हैं? मध्य व दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया व भारत है। भारत में किन लोगों को मूलवासी कहा जाता है? भारत में अनुसूचित जनजाति के लोगों को मूलवासी कहा जाता है। अनुसूचित जनजाति के लोगों को मूलवासी कहा जाता है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ? सन 1975 में। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ? 1975 में। पर्यावरणीय आंदोलन को परिभाषित कीजिए। पर्यावरणीय आंदोलन को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण की हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर किया जाने वाला आंदोलन पर्यावरण आंदोलन कहलाता है। कौन सा? पर्यावरण की हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर किया जाने वाला आंदोलन पर्यावरण आंदोलन कहलाता है। सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने तथा पर्यावरण को बचाने के लिए कोई 2 उपाय बताइए। पहला है भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया। भारत ने क्या किया? नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, भारत की पॉलिसी कौन सी? नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी। उसके तहत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया। दूसरा है सन 2003 के बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोगों को बढ़ावा दिया। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोगों को बढ़ावा दिया। रियो सम्मेलन की सिफारिशों सुझावों को किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। रियो सम्मेलन की सिफारिशें हैं
या सुझाव हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21, एजेंडा 21। साझी संपदा क्या है? साझी संपदा वे संसाधन जिन पर किसी एक का वास्तविक अधिकार न होकर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, साझी संपदा कहलाती है। वे संसाधन जिन पर किसी एक का वास्तविक अधिकार न होकर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, साझी संपदा कहलाती है। साझी संपदा के कोई दो उदाहरण दीजिए। पहला है चारागाह और दूसरा है मैदान। चारागाह और दूसरा मैदान, ये क्या है? साझी संपदा कहलाती है। विश्व में खाद्यान्न की कमी के दो कारण बताइए। पहला है विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण कृषि योग्य भूमि का न बढ़ना तथा वर्तमान कृषि योग्य भूमि की उपजाऊ शक्ति का निरंतर कम होना। पहला कारण क्या है? विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण कृषि योग्य भूमि का न बढ़ना। कृषि योग्य भूमि बढ़ नहीं रही है और वर्तमान कृषि योग्य भूमि की जो उपजाऊ कृषि योग्य भूमि की उपजाऊ शक्ति का निरंतर कम होना। उपजाऊ शक्ति है वो उसकी निरंतर कम हो रही है। दूसरा है जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, वो कारण है खाद्यान्न की कमी इसलिए हो रही है। प्राकृतिक वनों से होने वाले दो लाभ। प्राकृतिक वनों से, प्राकृतिक वन जल चक्र को संतुलित बनाकर रखते हैं। जल चक्र को संतुलित बनाकर रखते हैं। क्या? प्राकृतिक वन। प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित करने में सहायता प्रदान करते हैं, ये जलवायु को भी संतुलित करते हैं। ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब ओजोन परत में छेद हो जाए? पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचेंगी जिससे खतरनाक तथा जानलेवा बीमारियां उत्पन्न होंगी। ओजोन परत में छेद होने से क्या होगा? पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचेंगी और जिससे खतरनाक तथा जानलेवा बीमारियां उत्पन्न होंगी। दूसरा है पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पेड़ पौधे जीव जंतुओं पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार वीडियो को देखें और साथ ही साथ आप चेक करें कि कोई प्रश्न आपको याद है या नहीं है, या कितनी इसमें क्या मेहनत करने की जरूरत है। आप लोग मेरे साथ लगातार जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और अच्छे अंक प्राप्त करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर हर प्रकार के वीडियो आते रहते हैं और हो सकता है वो आपके काम के वीडियो हों और आपको समय पर सूचना नहीं मिले या कोई शेयर नहीं करे, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको डायरेक्ट सूचना मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।